नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों को बिना किसी परिभाषा के अपन कैसे सॉल्व करते हैं। किंतु अगर अपन नोट्स किसी तरीके से तैयार करते हैं तो उसके लिए तो परिभाषा अपने को तरीके से लिखनी पड़ेगी। और अगर अपन परिभाषा की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन की वास्तविक परिभाषा क्या होती है कि ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंजेस जिसमें क्रियाकारक से किसका निर्माण होता है, उत्पाद का, किंतु उत्पाद से क्रियाकारक का निर्माण नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को क्या बोला जाता है, रासायनिक परिवर्तन। और ये रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। इस अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को अपन ने अपने हाड़ौती लैंग्वेज में बोला था कि एक चीज से दूसरी चीज बनती है किंतु दूसरी चीज से पहली चीज नहीं बनती है। उसी को ही अपन दो शब्दों में सिमेट करके लिखते हैं और उसका नाम क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण अपन ने लिखे, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, सेब को काटने पर परत का भूरी पड़ना, भोजन का पचना, सांस लेना, पसीना आना, लकड़ी को जलाना, कागज को जलाना और पेड़ से पत्ता गिरकर पीला पड़ना। दरअसल दुनिया की किसी भी चीज को जलाना पड़े तो आप आंख बंद करके उसे क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जबकि अपन ने भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करी थी तो भौतिक परिवर्तन की वास्तविक परिभाषा क्या होती है, ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंजेस जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद भी बनता है और उत्पाद से वापस क्रियाकारक भी बनता है। और ऐसे परिवर्तन को क्या बोला जाता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कह सकते हैं या फिर उत्क्रमणीय प्रक्रम कह सकते हैं। और इसको अपने हाड़ौती लैंग्वेज में बोला था कि एक चीज से दूसरी चीज बन जाती है और दूसरी चीज से वापस पहली वाली चीज बन जाती है। तो इतनी बड़ी लैंग्वेज को सिमेट करके उसने दो शब्द लिख दिए और वो दो शब्द क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण अपन कौन कौन से बोलेंगे, तो मोम का पिघलना। देखो ये मोमबत्ती का जलना है। अगर मोमबत्ती का जलना स्पेशल पूछा जाए और ऑप्शन में दोनों न दिए हुए हो तो फिर आपको मोमबत्ती का जलना मजबूरी में किसमें लिखना पड़ेगा, रासायनिक परिवर्तन में। अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में समझाया था कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है। जबकि उसने यहाँ स्पेशल कह दिया कि केवल मोम को पिघलना ही है, तो मोम का पिघलना किसमें आता है, भौतिक परिवर्तन में। लकड़ी को काटना, पानी का बर्फ बनना, पानी का भाप बनना या पानी का वाष्प बनना, कागज का फटना, कांच की बोतल का टूटना, पेड़ से पत्ता गिरना, सेब या किसी भी फल को काटना हमेशा किसमें आता है, भौतिक परिवर्तन में। और लोहा या किसी भी चीज को, सोने चांदी तांबे को अगर अपने को पिघलाना पड़े तो वह भी किसमें आएगा, भौतिक परिवर्तन में। तो ये उदाहरण किसके हैं, भौतिक परिवर्तन के। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके उठ करके आता है कि लोहे का जंग लगना तो रासायनिक परिवर्तन है और लोहे को जंग से बचाया जा सकता है क्या, तो बिल्कुल लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, जस्ता। तो लोहे को जिंक या लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण और या फिर यशद लेपन। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण या फिर यशद लेपन बोला जाता है। क्योंकि चारों में से कोई सा भी नाम आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। यहाँ पर लोहे की जंग की बात की जा रही है तो लोहे की जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O और जनरल रूप में, सामान्य रूप में या X की स्थान पर 3 काम में लिया जाता है। जबकि इसका वास्तविक फॉर्मूला जो होता है वो वास्तविक फॉर्मूला Fe2O3.XH2O होता है और X के स्थान पर सामान्य क्या जोड़ा जाता है,
3 जोड़ा जाता है। तो किसी स्थान पर अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं दिखे तो वहां पर आपको मिलेगा Fe2O3.3H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है? लोहे पर जंग लगने का फॉर्मूला होता है। तो ये जो सामान्य सी जानकारी थी, ये सामान्य सी जानकारी किसके बारे में थी? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में। इसी का ही अगला हिस्सा आता है रासायनिक अभिक्रिया का, और रासायनिक अभिक्रिया को अपन पढ़ेंगे इसके अगले वाले लेक्चर में। धन्यवाद।